पटना के तमाम पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है। पटना एसएसपी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। पटना आईजी यहाँ पर सुबह से मौजूद है। तेजस्वी यादव को डिटेन करके पुलिस उन्हें बस में ले जाने की कोशिश कर रही है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जो है वो तेजस्वी यादव को अब पटना पुलिस ने डिटेन कर लिया गया है। साथ में संजय यादव उनके मौजूद है। इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस ने रोक दिया है। आरजेडी को यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन जिस बस में तेजस्वी यादव को बिठाया गया है उस बस के ऊपर तमाम राजद के कार्यकर्ता उसके ऊपर चढ़ गए हैं और अब जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ गई है राजद समर्थकों की। देखिए, सरकार डरी हुई है। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे तिरंगा लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से अंदर आ जाना, अंदर आ जा, अंदर ब्लॉक किया। राजभवन जाने वाले थे, यही डिटेन हो गए। देखिए, लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सरकार। भाई मेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मेरी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में ले लिया है। बस में उन्हें बैठा दिया गया है, जिसके बाद कार्यकर्ता उसी बस पर चढ़ गए जिसमें तेजस्वी यादव को पुलिस ने बैठा लिया है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं को हम लगातार उठा रहे हैं। बेरोजगारी का जो मसला है, सीवान में AK-47 से जो फायरिंग की गई है छात्रों के ऊपर, उसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों के मसले को हम लगातार उठाते रहेंगे। रमन राय हमारे साथ मौजूद है। रमन, यहाँ पर कार्यकर्ता तमाम आरजेडी के बस पर ही बैठ गए जिसमें तेजस्वी यादव को बैठाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, देखिए उस बस के नीचे मौजूद है। इसी बस के ऊपर में आपको तमाम राजद के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे होंगे कि उन्होंने इस बस को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और इसी बस में तेजस्वी यादव को पुलिस ने डिटेन करके बिठाया है। यहाँ से आगे जाने की अनुमति अब उन्हें नहीं दी जाए, लेकिन अचानक से राजद के कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती है और राजद के कार्यकर्ता बैठ गए हैं। क्या बैठ गए? आप बैठ गए। लाठी गोली की सरकार को नहीं चलने देंगे, या गरीब की सरकार को हम लोग चलने वाला नहीं। आपके नेता को इसीलिए बैठ गए हैं। अब गरीब को शोषण करने वाले को, युवा पर गोली चलाने वाले लोगों को अब हम लोग नहीं रहने देंगे देश में। ये आरजेडी के कार्यकर्ता है जिनका कहना है कि इस बस को अब हम आगे नहीं जाने देंगे। हालांकि इसी बस में तेजस्वी यादव को डिटेन करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो पटना की एसडीएम है उनके तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि तिरंगे का अपमान ना करें, क्योंकि आपको लगभग हर कार्यकर्ता के हाथ में यहाँ
तिरंगा दिखाई दे रहा होगा और छात्रों के मांग को लेकर ये राजभवन मार्च आरजेडी ने आज बुलाया था। जिस तरीके से AK-47 चलाया गया सिवान में, उसके विरोध में पूरे बिहार भर से राजद के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये एक बड़ा मार्च हो गया है पटना में आज, क्योंकि सुबह उतनी भीड़ नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं अचानक से भीड़ बढ़ती है। पहली कोशिश पुलिस के द्वारा इन्हें डाकबंगला चौराहे पर रोकने की कोशिश होती है, लेकिन वहां पुलिस इन्हें रोक नहीं पाई। उसके बाद इनकम टैक्स जो गोलंबर है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस ने तैयारी करके रखा था, बैरिकेडिंग लगा के, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है। फिलहाल उन्हें इस बस में डिटेन करके रखा गया और इसी बस के ऊपर आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है आरजेडी के, वो अब ऊपर चढ़ गए हैं और उनके द्वारा मांग की जा रही है कि उनके नेता को छोड़ा जाए, उन्हें आगे नहीं जाने। इसीलिए आप लोगों को रोक दिया गया क्या? कब तक रोकेगी, कब तक जेल भेजेगी, कब तक गोलियां चलाएगी? वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया आप लोगों पे। जो सत्ता में आया है उसको जाना तय है, कोई परमानेंट नहीं होता, सबका हिसाब लिया जाएगा। छात्रों का भी पूरा सहयोग मिला तेजस्वी जी। सब छात्र लोग, नौजवान, हर जाति के लोगों के समर्थन करेंगे। तस्वीर देख रहे होंगे, बस के ऊपर आपको कई सारे सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे होंगे, लेकिन अब बस को धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है। तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता इस बस के अंदर हैं, उन्हें डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा। कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव से बात हो सके, लेकिन ये बड़ी विपक्ष के उनको डिटेन कर दिया गया है और पुलिस अब उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ से कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव सामने बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ आपको उनके पार्टी के अन्य तमाम नेता दिखाई दे रहे होंगे जो बस को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। उन्हें रोका जा रहा है बस को आगे ले जाने से। लेकिन ये जिस तरीके से राजभवन मार्च थी, इस मार्च में पूरे बिहार से आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बुलाया गया था। सामने तेजस्वी यादव मीडिया से बात कर रहे, लेकिन भारी भीड़ इस वक्त राजद के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जमा हो गई है, जिन्हें पुलिस राजद के कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश कर रही है। जो कार्यकर्ता बस के आगे लेट गए हैं और बस को अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको पटना इनकम टैक्स गोलंबर से दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बस को रोका जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इन लोगों को बस के रमन, यहाँ से राजभवन कितनी दूर है अभी? वैसे ही भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और तमाम राजद के कार्यकर्ताओं की संख्या अचानक से इस राजभवन मार्च में बढ़ी। उसके बाद से पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इस मार्च को इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर एक कार्यकर्ता की तबीयत भी खराब हुई है। भीड़ बहुत ज्यादा है, जिस तरह से रमन भी लगातार बता रहे हैं कि सुबह उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे और इनकम टैक्स गोलबंदर जो है यहाँ पर गोलंबर के पास उन्हें यहाँ पर रोक लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और जिस बस में तेजस्वी यादव को बिठाया गया उसी पर अब आरजेडी के कार्यकर्ता एक तरह से चढ़ गए और उस बस को अब आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। रमन राय लगातार वहां पर मौजूद है। रमन, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो यहाँ से राजभवन अब कितनी दूर है? बिल्कुल, देखिए अदिति, यहाँ से राजभवन लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर यहाँ से राजभवन की दूरी है, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव और राजद के लोगों को यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया है। हालांकि जिस बस में उन्हें डिटेन किया गया है उस बस के सामने बड़ी संख्या में आरजेडी के समर्थकों की भीड़ आप देखेंगे।
बस के ऊपर आप देखेंगे कि आरजेडी के कार्यकर्ता चढ़ गए हैं और इस बस को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि पुलिस के द्वारा उन्हें कोशिश की जा रही है हटाने की, लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पर लोग जो है वो लेटते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, हाथ में झंडा लिए हुए है, पुलिस उन्हें हटा। आप सभी को प्रशासन की ओर से सचेत किया जाता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना दंडनीय अपराध है। बस के सामने से हट जाइए, रास्ता क्लियर कीजिए। जो लोग आगे खड़े हैं आगे की ओर बढ़िए, रास्ता क्लियर करिए। जो छात्रों पे AK-47 लाओ तो हम लोग हटेंगे। तुमने उनको गोली मारा था, बच गए। हमको ये बिल्कुल AK-47 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों पे अन्याय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि लाठियों में पुलिस अब इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम कार्यकर्ता जब मोदी डरने की नाम नहीं ले रहे। क्या करता है ये देश विरोधी का सरकार है। AK-47 करता है, ये अब एक एक करके, ये कंचन यादव है, आरजेडी की प्रवक्ता है। कंचन इधर आइए, इधर आइए। क्या सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है।